बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन इला क़यामी यौमिद्दीन। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त 2-3 अफराद की मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ वायरल हुई हैं, जिनमें से जो सबसे ज़्यादा इस पर टॉपिक हॉट था वो था मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान का। और बाद में एक वीडियो आई कि जिसे मंसूब किया जाता है किसी शिया मौलाना से कि जिनका नाम है मज़हर अब्बास। इसी तरह से मुफ्ती कवी के नाम से कुछ चीज़ें आ रही हैं। तो पहले मरहले में हम तवज्जो दिलाएं, किसी दूसरे के गलत काम से अपने गलत काम को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि जी आपके यहाँ ऐसा है तो हमारे यहाँ ऐसा हो गया तो क्या है, गलत गलत है। अब यहाँ पर बताते चलें कि किसी की भी किसी किस्म की वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना बिल्कुल गलत है, और ये गलत सबके साथ है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, किसी भी दीन और मज़हब का हो। किसी को भी नुकसान पहुँचाना, इसी तरह से बाज़ दफ़ा देखने में आता है सोशल मीडिया में कि पार्क में अगर कोई लड़कियां लड़के बैठे हैं तो उनकी वीडियो बनाकर कि ये बैठे हैं और उसको वायरल कर दिया, तो ये भी एक गुनाह है। क्यों कि अगर किसी ने नादानी से किसी के साथ मुलाकात कर ली किसी पार्क में, लेकिन उनकी वीडियोस को आगे बढ़ाकर उनकी अगली ज़िंदगी को और उनके ख़ानदान की ज़िंदगी को डिस्टर्ब करना, ये किसी भी किस्म का दीनी काम नहीं है, बल्कि ये बेदीनी का काम है। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के माना ये हैं कि हम मंतकी और अच्छे तरीक़े से किसी अच्छे काम को लॉजिकली और इल्मी तरीक़े से, दीनी तरीक़े से बयान करें और कहें कि ये काम करो, और नहीं अनिल मुनकर यानी किसी गलत काम से प्यार और मोहब्बत से और अक़ली तरीक़े से उनको रोका जाए। अब ये जहन में रहे कि इस किस्म की वीडियोस का सिलसिला पूरे यूरोप और अमेरिका में बाज़ रोमन कैथोलिक प्रीस्ट के साथ भी होता आया है। अब हम ये नहीं कह सकते कि जी वो हमारी किसी आलिम की वीडियो नशर कर दें और हम उनकी कर दें, तो किसी भी दीन या मज़हब के सही और गलत होने का दारो मदार उस दीन और मज़हब के किसी भी रिलीजियस स्कॉलर या किसी भी रिलीजियस पर्सनैलिटी की किसी भी चीज़ से सही या गलत साबित नहीं होता। दीन और मज़हब सही या गलत साबित होता है मंतकी दलाइल और बुनियाद पर। अब यूरोप अमेरिका में काम होता है कि पता चला 60 साल का एक आदमी 80 साल के प्रीस्ट पर आकर तोहमत लगाता है और कहता है कि जी बचपने में इसने मेरे साथ ये काम किया था, और फिर उसकी पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया जाता है। तो ये सब कुछ है कि जो यूरोप और अमेरिका में हो रहा है, और गो कि ये भी बिल्कुल गलत है क्योंकि किसी किस्म की भी कोई दलील नहीं है। अब याद रखें कि इस वक्त दुनिया भर के होटल्स में कैमरे हैं और वो मिसयूज़ होते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ़ जिम्स में हैं। इसी तरह से जो बाज़ एक्सरे मशीन और स्कैनर्स लगे हुए हैं एयरपोर्ट वगैरह पे, उनमें भी बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं और वो एनिमेशन वाले उसको मिसयूज़ कर सकते हैं। अब किसने क्या किया, तो बिला शक ये काम है इल्मी तरीक़े से पुलिस का और हुकूमती इदारों का। अब यहाँ पर भी इस बात को वाज़ेह करें, अगर कोई गुनाह करता है रज़ायत के साथ तो वो भी क़तन गुनाह है, लेकिन कोई अगर किसी भी बच्चे या बच्ची के साथ करता है तो बिला शक वो शदीद गुनाह है। और कोई भी ये काम करे उसको बिलाखिर सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन पब्लिक को कोई भी सज़ा किसी को भी देने की इजाज़त नहीं है। अब इस जानिब तवज्जो दिलाएं कि ये जो कहा जा रहा है कि मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान को मीनार पाकिस्तान से फेंक दिया जाए, तो ये बिल्कुल एक बेवकूफ़ी की सी बात है। और जो भी ये बात करे, चाहे वो शिया हो चाहे वो सुन्नी हो, तो इतनी बात पता है कि उसको ना शिया फ़िक़्ह का इल्म है और ना सुन्नी फ़िक़्ह का इल्म है, क्योंकि सज़ा देने के लिए बाज़ शराइत हैं कि अमल को किस तरह से देखा गया हो और क्या हो रहा हो। दूसरी बात यह कि फ़िक़्ह हनफ़ी में शेख अबू हनीफ़ा के नज़दीक लवात की हद नहीं है बल्कि ताज़ीर है, और ताज़ीर के बारे में उलमा हनफ़ी ये कहते हैं कि 10 ताज़ियानों से कम हो, और वो इस सूरत में भी हो सकती है कि काजी एक हाथ मार दे या डांट दे या घूर के देखे, और या ये कि उसका कान मरोड़ दे। लेकिन इसके साथ भी बाज़ दीगर शराइत हैं। अब यहाँ पर बिला शक चंद अफराद के कामों की वजह से ना पूरी क्रिश्चियनिटी को बदनाम किया जा सकता है, ना पूरे हिंदुइज़्म को बदनाम किया जा सकता है, ना पूरा जुडाइज़्म बदनाम किया जा सकता है, ना ही पूरे मुसलमानों को बदनाम किया जा सकता है, और ना ही मुसलमानों में शियों को और ना ही मुसलमानों में सुन्नियों को।
البتہ علمی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے کہ جو ہم نے کی بھی کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے بادشاہوں کے درباری مولویوں نے، اور ان کو ہم ڈسکس کریں گے، کیوں کہ وہ ہمارے نبی کی آل کے دشمن تھے۔ فرض یہ کر لیا جائے کہ اس وقت اگر کوئی فرقہ ہوتا کہ جو ابو جہل یا ابو لہب کو مان رہا ہوتا، تو کیا باقی مذاہب اسلامی ان لوگوں کی مذمت کرتے یا نہ کرتے؟ یا اگر آج کل کی بات کی جائے کہ اگر کچھ مسلمان اپنا خلیفہ، امام اور امیر المؤمنین ملا عمر کو مان رہے ہیں، لیکن جو اس کو مجرم سمجھتے ہیں ابو بکر بغدادی کو یا ملا عمر کو، تو کیا وہ اس کے جرائم کو بیان نہ کریں؟ تو اگر ہم بیان کر رہے ہیں بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں کس طرح سے ان کاموں کو رائج کیا گیا، اور بعض علماء اہل سنت نے حد بھی ختم کی، یعنی اسلامی سزا بھی معطل کی اس معاملے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ اگر غلاموں سے کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو کیا ان چیزوں کو ہم بیان نہ کریں؟ اور اگر بیان کر رہے ہیں تو قطعاً ان چیزوں کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے۔ بھئی یہ ظالم بادشاہ تھے، آپ کیوں ان کو اون کرتے ہیں کہ آپ کو برا لگے؟ اب جو ہم نے کل گفتگو کی تھی یزید کے بارے میں اور ولید بن یزید بن عبد الملک ابن مروان کے بارے میں، تو بعض کمنٹ آئے کہ ہم تمام صحابہ کا احترام کرتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے جاہل ہیں یہ لوگ کہ نہ یزید صحابہ میں سے ہے اور نہ ولید ابن یزید ابن عبد الملک ابن مروان صحابہ میں سے ہے، بلکہ بنو امیہ کی حکومت کا جو زیادہ تر حصہ رہا وہ مروان کی نسل سے رہا، اس مروان کی نسل سے کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کی آل پر لعنت بھیجی اور ان لوگوں کو جلا وطن کر دیا تھا۔ مکہ مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی، نہ حضرت عمر نے داخل کیا، نہ حضرت ابو بکر نے داخل کیا، بعد میں حضرت عثمان نے داخل کیا۔ لہٰذا پھر توجہ دلائیں کہ کسی کی بھی ویڈیو ہو اور کوئی بھی جرم کرے، سب سزا کے مستحق ہیں۔ ہاں، اگر غلط ویڈیو ہو، غلط نسبت ہو، اینیمیٹڈ ہو، مکسنگ ہو یا مختلف ویڈیوز کو مس یوز کیا گیا ہو، تو وہ کام کسی کے ساتھ بھی بالکل غلط ہے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام انسانوں کو عدل اور انصاف کی توفیق عطا فرمائے اور کسی کو بھی نقصان پہنچانے سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔